तो यार हम एंटर करने वाले हैं आज वीक 4 में। 3 वीक हो चुके हैं, 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ था ना ये। तो वीक 1 हमने करे थे 215 प्लस वर्ड, वीक 2 में करे थे 175 वर्ड। मतलब कुछ बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट जो वर्ड थे, बेसिक नहीं इंपॉर्टेंट वर्ड थे, वो हमने यहाँ पर करे थे और उनको बार बार रिवाइज करके तुम्हें याद भी कराया था। मैक्सिमम के हमने निमोनिक देखे थे। फिर आ गए थे हम वीक 3 में। वीक 3 में हमने सीडीएस की पीवाईक्यू उठाना स्टार्ट कर दिया था और तुम्हें दिखाया था कि सीडीएस के जो पीवाईक्यू है ना, वो रिपीट कैसे करते हैं। कुछ वर्ड तो यहीं से उठ के आ रहे थे, कुछ वर्ड यहाँ पर एनडीए के पीवाईक्यू रिपीट कर रहे थे। तो अब अभी थोड़ा सा तुम्हारा जो वोकैब की स्टार्टिंग तो हो चुकी है। अगर तुम शुरुआत से देख रहे हो ना, जिसने कुछ वोकैब में नहीं कर रखा है वो अगर इस तरीके से कर रहा है तो बहुत सही जा रहे हो तुम। अब हम करने वाले एफ कैट के पीवाईक्यू। एफ कैट के काय को स्टार्ट कर रहा हूँ, एनडीए के काय को नहीं कर रहा। तो एनडीए के मैंने पहले करा रखे हैं 2020 से 2024 तक के जितने ही तुम्हारे 2 पेपर होते हैं ना हर साल, और उसमें भी एंटोनिम सिनोनिम हर साल के अलग अलग वीडियोज आई थी। तो लगभग 15-16 एपिसोड उसके पड़ गए थे। तो इसीलिए मैं एनडीए के नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीक। इस वीक हम एफ कैट के पीवाईक्यू उठाने वाले हैं। नेक्स्ट वीक से शायद मैं एनडीए का उठा लूँ। तो अब ये जो एफ कैट का पेपर है ना, वो डायरेक्ट तुम्हें कहीं नहीं मिल जाएगा। बस जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यू से वो क्या बता रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये बनाए जाते हैं। तो इसी तरीके से हम करने वाले हैं आज का। तो तुम किसी भी तैयारी कर रहे हो, एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, एयरफोर्स नेवी, किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो तुम इस सीरीज को डेली बेसिस पर फॉलो कर सकते हो। 10-15 मिनट में ही बस तुम्हें टाइम देना होता है। तुम्हें ज़्यादा नोट भी नहीं करने होते। जिस वर्ड को मैं बताता हूँ कि इसका मेरे पास निमोनिक नहीं है या ये थोड़ा सा बढ़िया वर्ड है, बस वो तुम्हें नोट करना है। बाकी के तो तुम्हें साथ ही साथ याद होते जाते हैं। और संडे को तो तुम्हारा महा रिवीजन चलता है। संडे पिछली वाले जो संडे गया है उसमें हमने सीडीएस के जितने भी पेपर करे थे उन सारा का सारा रिवीजन कर लिया था। तो आज मंडे है, 27 जनवरी है। स्टार्ट करते हैं एफ कैट के वोकैबुलरी के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है एक्रिमोनियस का। एक्रिमोनियस का मतलब होता है थोड़ा सा, देखो 2 तरीके से इसको यूज करा जा सकता है। एक तो तुम्हारा जो स्वाद होता है कि स्वाद में थोड़ा सा खट्टा है, कड़वा है, तीखा है, ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, थोड़े से कटु कटु हिंदी वाले समझ गए होंगे, थोड़ा सा तुम्हें सही नहीं लगा ऐसे करके, तो वो होता है। दूसरा होता है थोड़ा सा बिहेवियर से लेकर के वो थोड़ा सा अकड़ू टाइप का है। अकड़ू कैसे वर्ड आ रहे हैं हिंदी में, थोड़ा सा तुम समझ पा रहे होगे। थोड़ा सा वो उसका व्यवहार है, वो थोड़ा सा वही है, विटर जो स्वभाव होता है वो होता है एक्रिमोनियस। वैसे भी अगर तुम ऑप्शन को एलिमिनेट करके करना चाहो फिर भी तुम कर सकते हो। स्वीट, हारमोनियस, प्लीजेंट, देख रहे हो ये तीनों के तीनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं। उल्टा कौन सा है, नेगेटिव वर्ड। तो ये तीनों की तीनों थोड़ी हो जाएंगे। स्वीट का भी मतलब अच्छा होता है, मीठा मधुर होता है। हारमोनियस का भी मतलब मधुर होता है। प्लीजेंट का भी मतलब जो प्लीजिंग है, सुहावना है, अच्छा है, मन भावन है। तो ये पॉजिटिव हो गए। उल्टा अलग सा कौन सा है, विटर है ना, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। अब इसको याद कैसे करेंगे वो देखो। तो मैं मान लो ये वर्ड कहीं इधर आ गया तो फिर कैसे एलिमिनेट कर पाओगे, इसका तुम्हें मीनिंग भी तो पता होना चाहिए। एक्रिमोनियस का मतलब होता है थोड़ा सा यही कि विटर उसका स्वभाव है ना, वो थोड़ा सा विटर है, अकड़ू है, खट्टा है, ऐसा हार्श तुम मान सकते हो। तो यहीं से एक्री है ना, एक्री को थोड़ा सा अकड़ू से याद कर लो, वो थोड़ा अकड़ू स्वभाव का है। ऐसे मुझे याद हुआ था, शायद तुम्हें भी याद हो जाए। नेक्स्ट देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ टैसीटर्न। अब ये अगर तुमने वो क्या कहीं से भी कर रही हो, किसी भी टीचर से कर रखा हो, टैसीटर्न तुम्हें करा ही देता है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है, टैसीटर्न है। टैसीटर्न का बेसिकली मतलब होता है पीस के लिए आता है, पीस, कामनेस। और इनके हमने बहुत सारे वर्ड देख रखे हैं। जैसे पिछले वाले जो सीडीएस के पीवाईक्यू चल रहे थे वहां पर तुम्हें ट्रैंक्विल मिला होगा, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विल। उससे पहले सेरेनिटी मिला होगा एनडीए में। और भी बहुत सारे हैं, साइलेंट वगैरह के लिए आ जाता है, शांत है, साइलेंट है। तो एक वर्ड और मिला था ना, रेटिसेंट, सीडीएस के पीवाईक्यू में भी है, एनडीए के पीवाईक्यू में भी है। और यहाँ तो खैर टैसीटर्न आ गया। तो रेटिसेंट और टैसीटर्न दोनों साथ में याद हो जाते हैं। तो ये पीस के लिए आते हैं, हमें सिनोनिम बताना है। पीस, शांति, इन सब के लिए आता है। गैरुलस अगेन एनडीए सीडीएस दोनों पूछ रखे हैं। और ये जो वीक 1 वीक 2 था ना, वहां पर भी मैंने ये दोनों वर्ड कराए थे। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि तुमने ये कर लिए होंगे। टॉकटेटिव बहुत ज़्यादा बातू नहीं है। देख रहे हो, ये जो एलओक्यू होता है वो होता है रूट वर्ड, मतलब कुछ बोलने से रिलेटेड आता है कि बहुत ज़्यादा बोलने में बढ़िया है, ज़्यादा बोलता है, उनके लिए लॉक आता है। जैसे एक और वर्ड है लॉकेसियस, तो वो भी इसी के लिए है, बोलने से रिलेटेड। स्पीकिंग से रिलेटेड है इस तरीके से। लेकिन हमें सिनोनिम बताना है तो टैसीटर्न का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब सिनोनिम क्या हो जाएगा, साइलेंट, चुप, शांत के लिए यही सारे वर्ड हैं।
ट्रैंक्विल, सेरेनिटी, और भी बहुत सारे हैं। अभी नेक्स्ट वर्ड देखो, एंटोनिम बताना है एसर्विक का। एसर्विक का मतलब यही है, सिंपल। ये जो अभी मैंने कराया था ना, एक्रेमोनियस है ना, वो उसको तुम डाल सकते हो। थोड़ा सा उसका जो बिहेवियर है या कुछ भी बोल लो, वो थोड़ा सा शार्प है। शार्प के लिए आ जाता है तीखा, कटु, या तुम थोड़ा सा खट्टा स्वभाव है उसका। जैसे कहते हैं मन खट्टा कर लिया, मतलब मन बिगाड़ लिया, तो वो थोड़ा स्वभाव उसका वैसा ही है। हार्श तुम बोल सकते हो। ये सब इन सब के लिए आ जाएंगे। एंटोनिम बताना है, तो ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा देख के कि ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है? थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है एसर्विक। ऑप्शंस देखो, स्वीट, ये तो बहुत ही मधुर स्वभाव का है। ये खट्टा स्वभाव दिखा रहा है, लेकिन ये मधुर स्वभाव है, अच्छा स्वभाव दिखा रहा है, मीठा स्वभाव है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव, ये थोड़ा सा नेगेटिव। एंटोनिम तो तुम्हें पता चल ही गया कि यही होगा। शार्प, देख रहे हो उसका जो शार्प है, हार्श है, कॉस्टिक है। कॉस्टिक का भी मतलब यही होता है कि थोड़ा सा सही नहीं है, तीखा टाइप का। तीखा, खट्टा, ये सब एक जैसे साउंड करते हैं, साउंड का मीनिंग देते हैं। एंटोनिम तो द्वारा स्वीट ही होने वाला है। तो ये सिंपल सिंपल से, अगर तुम्हें इसका मीनिंग पता है ना, तो तुम कर ले जाओगे कि क्या हो सकता है। और अगर ना पता हो तो भी तुम कर ले जाते, क्योंकि ये तीनों की तीनों वर्ड तुम देख पा रहे हो थोड़े से नेगेटिव वो दे रहे हैं कि हार्श है। हार्श का मतलब बहुत ही ज़्यादा कर्कश, जैसे हार्श साउंड है, हार्श मतलब कर्कश है, बहुत ही ज़्यादा कटु है, खट्टा, शार्प, तीखा, अच्छा ना लगने वाला है बेसिकली। और स्वीट का मतलब तुम्हें अच्छा लगेगा, अलग है ना वो ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एंटोनिम बताना है डिसेंबल का। डिसेंबल का मतलब होता है तुम कुछ छुपा रहे हो, छुपाना। डिसेंबल, छुपाना या रिवील ना करना, उनके लिए आता है डिसेंबल। अब याद कैसे करेंगे इसको? ऐसे तो तुम पेपर तक भूल जाओगे। डिसेंबल को ऐसे कर सकते हो, जैसे घर में कोई चीज़ है, घर में कोई चीज़ रखी हुई है, तुमने उसको तोड़ फोड़ दिया, तो तुम्हारी मम्मी को तुम बताओगे थोड़ी ना, तुम उसको छुपाओगे। अगर तुमने कोई चीज़ डिसेंबल कर दी तो तुम उसको छुपाना चाहोगे। तुमने कुछ काम बिगाड़ा है तो छुपाना भी तो चाहोगे। ऐसे करके मुझे याद हुआ था। एंटोनिम बताना है, मतलब यहाँ पर तो छुपा रहा है, एंटोनिम में क्या करेगा, वो सब कुछ बता देगा, रिवील कर देगा। तो एंटोनिम तो तुम्हारा यही होगा, रिवील। कंसील का मतलब, कंसील भी देखो हमने कर रखा है वीक 1 वीक 2 में। अगर तुम देखोगे वीडियोज, अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम ना हो तो तुम प्लेलिस्ट में जाओ, उसके संडे रिवीजन को देखाओ। दोनों वीक के जो संडे रिवीजन है उनको देखा, तुम्हारा काम चल जाएगा। उसमें भी मैंने सारे वर्ड निमोनिक के साथ याद कराए हैं, मैक्सिमम वर्ड निमोनिक के साथ याद कराए हैं। तो फिर तुम आगे से तुम रेगुलर फॉलो कर सकते हो। ये तो तुम्हारे पेपर तक चलने वाली सीरीज है। कौंसील, फेन का मतलब होता है थोड़ा सा दिखावा करना। वो पूरी बात नहीं बता रहा, वो थोड़ा सा दिखावा कर रहा है, असली बात को छुपा रहा है और जो फेक है उसको दिखा रहा है। तो तुम ऐसे कर सकते हो। फेन मतलब फेक, प्रिटेंड करना, ये सब एक जैसे हैं। प्रिटेंड और फेन दोनों सेम हैं। दिखावटी करना, फेक कुछ चीज़ दिखाना, जो रियल है उसको छुपा ले रहे हैं। कौंसील का याद कैसे करा था हमने, अगर किसी को ना ध्यान हो तो? कौंसील, अगर किसी बैंक वगैरह पर, बैंक पे तो खैर क्या, कोई कंपनी वगैरह है उस पर सील लग गई तो तुम उसको देख ही नहीं पाओगे कि अंदर क्या है। या कोई चीज़ है तुम्हारे पास, बुक वगैरह है, बुक वगैरह का तुमने ऑर्डर करा है, तो उस पर बाहर से सील लगी रहती है ना, तो उसको तुम देख ही नहीं पाते कि अंदर क्या है। तो सील लगने पर तुम छुपी होती है, वो छुपा देती है सील लगाकर। इस तरीके से तुम इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारा एंटोनिम ही बताना है, पर्सपिकेशियस। पर्सपिकेशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तुम बुद्धिमानी से रिलेटेड आता है। विजडम, विजडम खैर नहीं, बुद्धिमानी से रिलेटेड आता है। बुद्धिमानी या अति तेज खोपड़ी है, तेज खोपड़ी है यानी कि शार्प है। शार्प के लिए कल जो सीडीएस वाली क्लासेस थी उनमें तुम्हें देखा होगा कि एक्यूट आता है, एक्यूट। और एक वर्ड एक और आता है एक्यूमेन, तो इसको भी याद कर सकते हैं। ये सब आते हैं तेज खोपड़ी से रिलेटेड की, बहुत ज़्यादा उसका दिमाग तेज चलता है, तो उसके लिए आते हैं ये। ऐसे ही ये है। और एक और वर्ड आता है, तुम्हें अगर ध्यान हो तो एनडीए में पूछा जा चुका है, सीडीएस का, सीडीएस में नहीं पूछा गया था, लेकिन मैंने वीक 1 और वीक 2 में ये कराया था, सगैसियस। तो पर्सपिकेशियस, सगैसियस दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, तो इस साउंड की तरह तुम निमोनिक बना सकते हो। तो पर्सपिकेशियस, सगैसियस दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, तो इस तरीके से तुम याद कर सकते हो इसको। इग्नोरेंट, उसे कुछ अता पता ही नहीं है। इंसाइटफुल, इंसाइटफुल लर्निंग शायद किसी ने सुन रखा हो, फिलोसफी नहीं, मनोविज्ञान में आता है, साइकोलॉजी में। इंसाइटफुल लर्निंग वही है, थोड़ा सा जानकारी भरी नॉलेज है, किसी के पास जानकारी है तो वो इंसाइट है, बुद्धिमानी है, ज्ञान से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड आता है ये इंसाइटफुल। एस्ट्यूट, एक्यूट, एस्ट्यूट, देख रहे हो तीन वर्ड तो यहीं से तुम्हें याद हो गए निमोनिक के साथ। एक्यूट, एक्यूमेन, एस्ट्यूट, तीनों का मतलब यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा तेज खोपड़ी है। कभी कभी ये चालाक से रिलेटेड भी आ जाता है, चालाक से अर्थ देता है एस्ट्यूट। पर्सपेक्टिव, सिंपल, इसी का तुम कर सकते हो डायरेक्ट, ये जो मतलब है ना बुद्धिमानी वगैरह से रिलेटेड वही है, ज्ञान से भरा हुआ पर्सपेक्टिव।
परसेप्टिव है, परसेप्टिव। परसेप्शन शायद तुमने सुन रखा हो, परसेप्शन। क्या तुमने सारी चीजों को ऑब्जर्व करके क्या परसीव करा, सारी चीजों को देखकर क्या तुम परसीव कर पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो, उससे वो हो गया परसेप्शन। तो वही है कि बुद्धिमानी दिखा रहे हो। तो इस तरीके से देख रहे हो, तुमने बहुत सारे वर्ड इसमें से निमोनिक के साथ याद कर लिए और तुमने सीखा कि अगर तुम्हें इसका मतलब ना पता हो फिर तुम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव जो मेथड है उससे तुम कैसे वर्ड क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो चलो FCAT 2 2024 हो गया, FCAT 1 2024 का कल देखेंगे। बाकी का जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनको अभी तक नहीं पता चला है कि एसएससी पत्र का वो क्या है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये इंडिया का पहला न्यूज़पेपर है जो स्पेशली डिफेंस एस्पिरेंट के लिए बनाया जाता है, जिसमें द हिंदू या फिर जो इंडियन एक्सप्रेस होता है उससे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उठाकर डाले जाते हैं जो तुम्हारे एसएसबी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं। या तुम्हें रिटन वाले बच्चे भी कई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसमें कलेक्ट करी जाती हैं। ऐसा नहीं है तो कि तुम्हें पूरा पेपर पढ़ने में टाइम निकाल दिया कि कौन सी न्यूज़ पढ़नी है कौन सी नहीं। और इसको कई सारे जो ट्वाइस रिकमेंडेड हैं और रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं वो सारे मिलके बनाते हैं। तुम्हें आइडिया होता है कि एसएससी में कैसी कैसी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो कौन कौन सी न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी उनको आइडिया होता है, तो वो लोग मिलकर बनाते हैं। उसी में एक पेज वोकैब का होता है, क्योंकि वोकैब तुम्हें पता है वोकैब इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हो फिर भी तुम्हारी वोकैब तो मजबूत होनी चाहिए ना। इंग्लिश के लिए इंग्लिश स्पीकिंग ले लो, पेपर में तो तुम्हारे आते ही है, तो इस चक्कर में उसका हम डिस्कशन भी करते हैं यूट्यूब पर। तो ये डेली बेसिस पर आती है पत्रिका, तो डेली बेसिस पर ही तुम्हारा वोकैब का डिस्कशन भी आता है। संडे को नहीं आती, संडे को वोकैब नहीं आती पत्रिका, तो संडे को भी आती है, लेकिन उसका हम रिवीजन करते हैं। पूरी वोकैब इस वीक में जो भी पढ़ा होगा उसका रिवीजन करते हैं। तो ये जो वर्ड दिख रहे हैं वो तुम्हें संडे को फिर से आते हुए दिखेंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं कि तुम्हें कोई वर्ड ना याद हुआ हो तो संडे को हो जाएगा, या जो ना हुआ हो उसको अपनी कॉपी में लिख लिया करो ना, फिर संडे को जब रिवीजन करेंगे तब तो हो ही जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।